नमस्कार मित्र, मैं आज फिर आपके सामने सिंघम चलते मुंगेर से लेकर पूरे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का हम एक्सक्लूसिव लाइव कर रहे हैं। और आज हमारे बीच पटना के राजेश कुमार यादव हमारे साथ में हैं, जो कि आज से लेकर वर्तमान के पीछे 20 साल तक ये और इनके सारे परिवार आरजेडी के समर्थक रहे हैं। और इनका दावा है कि आरजेडी इस बार पूर्ण बहुमत से बिहार में आएगा। ये दावा मेरा व्यक्तिगत नहीं है, परंतु ये इनका दावा है। चलते हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या आरजेडी किस दम पे बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राजेश यादव जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों की पार्टी है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, दलितों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और जैसा कि वर्तमान सरकार पिछले चुनाव में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और जब जीत गए तो उन्होंने पलटी मार दी और इनको धोखा दिया। ये पब्लिक भी समझ रही है, जनता भी समझ रही है। इन्होंने जनता के साथ भी छल किया है, क्योंकि उस समय इनको बहुमत नहीं मिला था और आरजेडी के साथ इनको मिला था, दोनों को मिला के। लेकिन फिर भी इन्होंने छला, जनता को भी छला, आरजेडी को भी छला और इन्होंने बीजेपी का दामन थामकर फिर सरकार बना ली है। और इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। गरीबों के लिए इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है। इन्होंने पिछले एक साल में देखिएगा तो बालू बहुत दिन बंद कर दिए थे, जिसके कारण मजदूर 6-8 महीना तक एकदम बेरोजगार, उनके परिवार भूखमरी के कगार पर चले गए थे और इन्होंने कुछ नहीं किया। शराबबंदी बिहार में बहुत अच्छी पहल थी सरकार के द्वारा, लेकिन इन्होंने होमवर्क नहीं किया। और जितने भी लोग काम करते थे दुकान पर युवा, वो सब बेरोजगार हो गए। ये पटना हाई कोर्ट भी बोला था कि आप जो दुकान बंद हो गया था उसके जो वर्कर थे उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, इन्होंने सिर्फ चेहरा चमकाने का काम किया है। और इस बार जहां तक जनता का सवाल है बिहार का, तो जनता एकजुट है और जनता समझ रही है कि ये सरकार फिर जो है पिछले साल हम लोग को धोखा दिया है, छल किया है। और इस इलेक्शन में युवाओं को, जो कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है, इन्होंने उसी पार्टी का साथ लिया है। जीडीपी देश का -23-24 में चला गया है, लेकिन पब्लिक को बरगलाया जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस पर, तो ये कंगना के केस पर, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि देश का आर्थिक व्यवस्था एकदम बिल्कुल चरमरा गया है। लोगों को नौकरी मिल नहीं रहा है और जिनके पास नौकरी था वो सब नौकरी छूट रहा है। इसलिए पब्लिक, जनता बिहार का सबक सिखाने के लिए ठान ली है और इस बार इनको सबक सिखाएगा। जय हिंद। ठीक है, तो आपने ये कहा कि आज से 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव को जब सरकार था तो गरीब गुरुओं की सरकार थे। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में अगर पूर्ण बहुमत से राजनीतिक सरकार आएगी तो क्या युवाओं को रोजगार देगी? बिल्कुल, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने बोला है कि मेरी सरकार आएगी तो हम लोग बिहार में युवाओं को बिहार में ही रोज़गार देंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाना होगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ के युवा अभी जैसे लॉकडाउन में हुआ था, तो जितने बिहार के युवा थे अपने परिवार के साथ किस किस तकलीफ़ में आए हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग एक्सीडेंट करके कट गए हैं और भूखों प्यासे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग वीडियो देखे हैं कितनी ख़राब स्थिति में लोग भाग के आए। वहाँ लोग किराया मांगा, कंपनी वाला उसको भगा दिया। सरकार कुछ नहीं किया, ये वर्तमान सरकार कुछ नहीं किया। खाली 5 किलो अनाज तो 500 रुपया, तो 1000 रुपया करके दिया। इससे किसी का परिवार आजकल चलता है ये महंगाई के युग में? ठीक है राजेश जी, अच्छा ये बताइए कि अगर आपके नज़र में लगातार 20 साल से राजद की पार्टी आपके नज़र में बहुत बढ़िया है बिहार में, तो क्या आज ऐसा क्या हो गया राजद में कि रघुवंश प्रसाद जी को राजद का दामन छोड़ना पड़ा? देखिए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे नेता लालू यादव जी अभी भी उनको मनाने में हैं और उनको कोशिश कर रहे हैं कि चिट्ठी लिखे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। और ये चूँकि पार्टी की अंदरूनी मैटर है, बहुत सी पार्टियां में ऐसे ही होती है एथी के समय पर कि कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे सम्मानित नेता है। हम सबको उम्मीद है कि वो पार्टी में ही रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बहुत लोगों का कहना है कि आज से 15 साल पहले ना तो बिहार में बिजली था, ना बिहार में अच्छी सड़क थी और ना ही बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी। ये सारा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारा चीज़ नीतीश कुमार के दौरान हुआ है। और लोग कहते हैं कि आज से 15 साल पहले
बिहार में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज था, गुंडागर्दी था और लोगों की घर में घुसकर हत्या और मारपीट की जाती थी। क्या इस बात का समर्थन आप करते हैं? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि क्या आज बिहार में रामराज है? ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। सबसे ज़्यादा आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ के आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। गुंडों की सरकार बनी हुई है, गुंडों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और बिहार में रहा बात बिहार में जंगल राज की, तो ये मीडिया का कहा सुना रहता है हमेशा। आज यूपी में इतना क्राइम बढ़ा हुआ है तो कोई मीडिया के मुंह से आप नहीं सुनिएगा कि यूपी में जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। लेकिन बिहार को लोग बदनाम करते हैं। थोड़ा सा क्राइम होगा मानते हैं, हो सकता है उसको ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सबको मिलजुल के इस पर ठीक साथ देना चाहिए और ये सब सरकारें को चाहिए ही। बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ आज वीडियो में जुड़े। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि 20 साल से आप लगातार आरजेडी के समर्थक हैं और आरजेडी व्यक्तिगत रूप से आपने आज आरजेडी के बारे में बहुत सारी बातें बताएं हैं। कृपया आप एक बात बताइए कि लालू यादव जी ने गरीबों के लिए बिहार में क्या किया? एक बात बताइए और उस बात को कृपया बारीकी से रखिए, क्योंकि आज जनता आरजेडी को अगर चुने तो किस दम पे चुने और किस दम पे विश्वास करे। क्योंकि आरजेडी आज से 5 साल पहले जब लोग बोलते जंगल राज था, तो आज फिर जंगल राज बिहार में क्यों आए? आप जैसा कि प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं कि लालू यादव जी ने बिहार के लिए क्या किया। तो मैं ये आपको बता दूं कि आज जितने दबले कुचले जो लोग हैं उनके मुंह में बोली दिया है। उन्होंने अपना हक के लिए लड़ा है, अपना हक के लिए आज लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे समाज को संसद में भेजा है कि जो समाज कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारे समाज का कोई सांसद बनेगा, हमारे समाज का कोई विधायक बनेगा। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का काम किया है। बहुत बहुत। तो क्या आप मतलब कि 20 साल पहले से लेके आज तक आरजेडी के समर्थन है और आने वाले समय भी कृपया आरजेडी का दामन थामे रहिएगा और आरजेडी को समर्थन कीजिएगा, चाहे आरजेडी का सरकार बिहार विधानसभा में आए या ना आए? देखिए, हम लोग समर्थक हैं, जनता हैं, जैसे आम जनता भी है। विभिन्न पार्टियों का समर्थक होते हैं, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आरजेडी का है, कोई विभिन्न का है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि देश की स्थिति, जैसा कि युवाओं ने मोदी सरकार को 2014 में बहुत उम्मीद के साथ लाया था, युवाओं के वोट से ही उन्होंने आया था। उन्होंने ये बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। लेकिन आज आप डाटा देख लीजिए, आया हुआ है हर चीज़ का डाटा देख लीजिए कि कितनों को इन्होंने नौकरी दिया और कितने युवा बेरोजगार हो गए हैं। चलिए, मैं आपकी आवाज़ और राजद के समर्थन लगातार 20 साल राजेश कुमार यादव, जिनका मूल निवास दानापुर है, उनकी आवाज़ हम जनता के बीच पहुंचाएंगे और इनका जो इन्होंने व्यक्तिगत समर्थन किया है आरजेडी के बारे में, वो आरजेडी के बारे में लोग जानेंगे। इनका व्यक्तिगत समर्थन था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और आपने आरजेडी की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा।